हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आर्टेमिस फाउल। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक घर से होती है जो कि आर्टेमिस फाउल का है। उसके घर के बाहर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर हैं जो कि आर्टेमिस फाउल के बारे में न्यूज़ कवर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आर्टेमिस फाउल बहुत सारी चोरियों में शामिल था। पुलिस वहां से एक आदमी को अरेस्ट कर लेती है जिसका नाम है डिगमस। डिगमस को लंदन के MI6 जेल में पूछताछ के लिए लाया जाता है और ये सारी बातें रिकॉर्ड भी की जाती हैं। डिगमस कहता है कि ये स्टोरी आर्टेमिस फाउल के बारे में नहीं बल्कि उसके बेटे जूनियर आर्टेमिस फाउल के बारे में है, साथ ही साथ जादू की दुनिया जिसके बारे में इंसानों को नहीं पता है। वो आयरलैंड में रहने वाले आर्टेमिस फाउल के बारे में बताता है, एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का जिसने छोटी सी एज में चेस कंपटीशन और एक गोट का क्लोन बना दिया। उसे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया जाता है जो आर्टेमिस से पूछता है कि क्या वो अपनी माँ की मौत के कारण एक्टिंग कर रहा है या उसके पिता एक अपराधी हैं। इसलिए वो इन फालतू सवाल से बोर होकर वहाँ से चला जाता है। आर्टेमिस अपने पिता आर्टेमिस सीनियर के साथ बहुत ही मजे से रहता है जो उसे परियों और बहुत से जादुई दुनिया की अनगिनत कहानियां सुनाता है। और आर्टेमिस फाउल सीनियर अपनी बुक्स में इन सभी चीज़ों के बारे में लिखते रहता है और बताता है कि ये सभी चीज़ें रियल हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को सिर्फ कहानियों की तरह सुनता रहता है। आर्टेमिस जानता है कि उसके पिता बाहर किसी काम से जा रहे हैं जैसा कि वो लगातार करता है, लेकिन आर्टेमिस सीनियर वादा करता है कि उसके सभी काम खत्म हो रहे हैं। आर्टेमिस अपने पिता को हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखता है, लेकिन इससे पहले आर्टेमिस सीनियर ने उसे द आयरिस ब्लेसिंग की स्टोरी के साथ छोड़ दिया। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है डोम, जो कि आर्टेमिस फाउल और उसके घर की सिक्योरिटी करता है और वो बहुत ही ट्रेंड होता है। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। आर्टेमिस फाउल एक न्यूज देखता है कि उसके पिता की नाव उसके बिना अपनी जगह पर पहुंच गई, जिसमें दावा किया गया है कि उसके पिता दुनिया भर में कई अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें बहुत सारी पुरानी एंटीक चोरी की चीजें भी शामिल हैं। डोम आर्टेमिस को टीवी से दूर करता है क्योंकि आर्टेमिस चिल्लाता है कि यह सच नहीं हो सकता कि उसके पिता एक अपराधी हैं। आर्टेमिस को तब ओपल नामक एक रहस्यमयी फेरी का फोन आता है। उसने आर्टेमिस सीनियर को किडनैप कर लिया है और आर्टेमिस को बताती है कि उसके पास एक्युलस नाम की एक चीज हासिल करने के लिए 3 दिन है, नहीं तो वो उसके पिता को मार डालेगी। डोम तब आर्टेमिस को आर्टेमिस सीनियर और उसके पहले की पीढ़ियों द्वारा इस्तेमाल किए गए एक गुप्त कमरे को दिखाने के लिए ले जाता है। डोम आर्टेमिस को बहुत सारी पुरानी चीजें दिखाता है जिसे उसके पिता ने कलेक्ट किया है। साथ ही साथ परियों की दुनिया के बारे में बहुत सारे नोट्स भी हैं। आर्टेमिस का कहना है कि उसे यह देखने के लिए अपने पिता की एक बुक ढूंढनी होगी कि उसे एक्युलस कहाँ मिल सकता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने जो स्टोरी सुनाई थी वो एक क्लू था और फिर उसे एक बॉक्स में द आयरिस ब्लेसिंग की एक किताब मिलती है जो कि आर्टेमिस सीनियर की है, जिसमें लिखा है कि कैसे उन्होंने और उसके साथी बीचवुड ने एक्युलस को प्राप्त किया था। यहाँ पर फेरी वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि अर्थ के सेंटर में है, जहाँ पर शुरू में लावा और पानी से होते हुए इस दुनिया तक पहुँच सकते हैं जो परियों के घर यानी कि हेवन सिटी का स्थान है। यहाँ पर होली शॉट को दिखाया जाता है जो कि एक ऑफिसर है। डिगमस को बौने लोगों के साथ दिखाया गया है जो वास्तव में खुद बौना नहीं होने के बावजूद जोर देकर कहता है कि वो बौना है, जहाँ उसे कई अपराधों के कारण कड़ी मेहनत की सजा सुनाई जाती है। वो ऑफिसर होली शॉट से मदद लेने के लिए बात करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और ये वही है जिसे अर्थ की पुलिस ने स्टार्टिंग में पकड़ा था। इसी बीच ओपल पूर्व फेरी कमांडर ब्रायर को फ्री करने और उसे फिर से फेरी वर्ल्ड में ऑफिसर वाली पोस्ट पर पहुंचा देती है ताकि वो आर्टेमिस और एक्युलस तक पहुंचने में उसकी मदद कर सके। होली लोअर एलिमेंट्स ऑफिसर रैंक में रिपोर्ट करती है, जहां कमांडर रूट सभी फेरी ऑफिसर को एक्युलस के बारे में बताती है और उसे ढूंढने के लिए एक टीम को भी सेंड करती है। होली ने रूट से पूछा कि क्या वो तारा की पहाड़ी पर अपने पिता के लापता होने की जांच कर सकती है, क्योंकि उसके पिता पर चोरी का आरोप लगा हुआ है और उसके पिता का नाम था बीचवुड जो कि मर चुका है। लेकिन रूट इसके लिए मना कर देती है, हालांकि रूट को होली पर अभी भी भरोसा है। डोम अपनी भतीजी जूलियट को आर्टेमिस की मदद के लिए बुलाता है, जबकि आर्टेमिस अपनी इंक्वायरी जारी रखता है। आर्टेमिस को तारा की पहाड़ी के बारे में भी पता चलता है, लेकिन उसे एक्युलस तक पहुंचने के लिए एक परी की जरूरत है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज फोली नाम के एक सेंटर टेक्नीशियन द्वारा एनकोड की गई है। फोली को अर्थ से एक क्रिएचर के बारे में जानकारी मिलती है जो कि बहुत बड़ा है
लेकिन उसे रोकने के लिए उनके पास कोई भी टीम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी को एक्विलस को खोजने के लिए भेजा है। रूट इस मिशन के लिए होली को भेजती है और कहती है कि सिर्फ उस क्रिएचर को फॉलो करना है। होली को एक कैप्सूल में बिठाकर भेज दिया जाता है। होली को डर भी लग रहा होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रही होती है। ब्रायर कहता है कि वो होली पर भरोसा नहीं करता क्योंकि इसके पिता ने ही एक्विलस को चुराया था, लेकिन रूट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। होली एक पार्टी में पहुंचती है जहां पर वो जायंट ट्रोल एक लड़की को खाने वाला होता है, लेकिन होली उसे बचा लेती है। होली टाइम फ्रीज करने वाले अपने गैजेट्स भेजता है और टाइम फ्रीज करता है और इंसानों को चोट पहुंचाने से पहले उसे पकड़ लेते हैं। रूट के मना करने के बावजूद होली जादू का यूज करके उस लड़की के घाव को ठीक कर देती है और इंसान के दिमागों से उनकी यादों को मिटा देते हैं। घर वापस जाने के दौरान होली ने अपने पिता के नाम को साफ करने के लिए तारा की पहाड़ी पर जाने का फैसला लिया। आर्टेमिस और डोम भी वहां पर फेरी के आने का वेट करते हैं, जहां पर होली को अपने पिता का बैज मिलता है और उसे पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है और वह उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आर्टेमिस और डोम ने उसे बेहोशी वाला डॉट मारकर पकड़ लिया। रूट अपनी टीम तैयार करती है होली को बचाने के लिए। होली एक पिंजरे में जागती है जिसे आर्टेमिस ने बनाया है। उसने और जूलियट ने धूप का चश्मा पहन रखा है ताकि होली अपने जादू से उन्हें कंट्रोल न कर सके। रूट फोली को टाइम फ्रीज करने के लिए बोलती है। फोली अपने गैजेट्स वहां पर भेजता है। मीनवाइल डोम और आर्टेमिस होली के गैजेट्स ले लेते हैं फेरी से फाइट करने के लिए। फोली टाइम फ्रीज कर देता है। रूट अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर लड़ने के लिए पहुंचती है। डोम और आर्टेमिस उन गैजेट से फाइट करते हैं और टाइम फ्रीज करने वाले गैजेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। रूट आर्टेमिस से बात करती है, लेकिन आर्टेमिस होली को फ्री करने के लिए एक्विलस देने के लिए बोलता है, लेकिन रूट को भी नहीं पता होता कि एक्विलस कहां पर है। फिर वो होली को फ्री कराने के लिए डिगमस को बुलाती है, जो कि जेल में था, और वो गोबलिन्स को उस जेल में परेशान कर देता है। आर्टेमिस होली से बात करने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि बीचवुड शॉर्ट उसके पिता थे और उन दोनों के पिता एक साथ काम करते थे, लेकिन बीचवुड को गद्दार के रूप में फंसाया गया था। वो बताती है कि एक्विलस को दुनिया के बीच एक पोर्टल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मीनवाइल ओपल आर्टेमिस सीनियर को बताती है कि इंसान और फेरी एक साथ नहीं रह सकते। वो अपनी सेना को फ्री करने और दोनों दुनिया पर शासन करने के लिए एक्विलस का उपयोग करना चाहती है। डिगमस रूट से मिलता है और अपनी सजा कम करने के लिए बोलता है, लेकिन रूट पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में मान जाती है। डिगमस अपने मुंह को ओपन करता है और जमीन के नीचे से होते हुए घर के अंदर चला जाता है। मीनवाइल आर्टेमिस होली पर ट्रस्ट करता है और उसे फ्री कर देता है। सभी लोग डिगमस के पीछे जाते हैं। वैसे डिगमस होली को फ्री कराने आया था, लेकिन उसे एक पिक्चर दिखाई देती है और उसके अंदर डिगमस को एक तिजोरी दिखाई देती है और वो उसे बड़े ही आसानी से ओपन करता है और उन्हें वहां पर एक्विलस दिखाई देता है और उस एक्विलस को सभी देख लेते हैं क्योंकि फोली ने डिगमस की एक आंख में कैमरा लगा दिया था। आर्टेमिस एक्विलस को लेना चाहता है, लेकिन होली मना कर देती है क्योंकि कोई भी इंसान उसे टच करेगा तो वो मर जाएगा। ओपेल को भी पता चल जाता है कि आर्टेमिस को एक्विलस मिल चुका है और वो ब्रायर को रूट को अरेस्ट करने के लिए बोलती है और ब्रायर सारी मैजिक पावर को भी बंद कर देता है क्योंकि वो अब उनका लीडर बन चुका था। ब्रायर उस जायंट ट्रोल को भी वहां पर भेज देता है आर्टेमिस और बाकी लोगों को मारने के लिए और वो उन सभी पर हमला कर देता है। ट्रोल वहां पर सभी चीजों को तोड़ देता है। होली एक झूमर में फंस जाती है। डिगमस को एक्विलस मिल जाता है और वो उसे निगल जाता है। डोम ट्रोल से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। आर्टेमिस ट्रोल पर फायर करता है और होली को उस झूमर से फ्री करता है। मीनवाइल ट्रोल भी उस झूमर पर लटक जाता है। होली उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो झूमर गिर जाता है और डोम झूमर को गिरने से पहले आर्टेमिस को बचा लेता है, लेकिन ट्रोल मर जाता है और डोम नीचे फंस जाता है। होली उसे बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो मर जाता है और आर्टेमिस इससे बहुत दुखी होता है। अब कोई भी फेरी ब्रायर की बातें नहीं मानता क्योंकि फेरी का काम लोगों को बचाना है, ना कि उन्हें मारना, और सभी के पास मैजिक वापस आ जाता है और होली अपने मैजिक से डोम को जिंदा कर देती है जो कि मर गया था। मीनवाइल वो टाइम फ्रीज भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और सभी फेरीज को मारने लगता है या फिर उन्हें इधर उधर फेंकने लग जाता है। होली एक आदमी को भी बचाती है जो कि टाइम फ्रीज की वजह से फंस गया था। सभी फेरी अपने अपने शिप और अपनी अपनी जगहों से फेरी वर्ल्ड में वापस जा रहे थे, लेकिन होली वहीं पर रुक जाती है और आर्टेमिस की हेल्प करती है।
होली एक्विलस को यूज करती है। उधर ओपल को भी पता चलता है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है और उसे एक्विलस नहीं मिलेगा। वो आर्टेमिस के पिता को मारने वाली होती है, लेकिन होली एक्विलस की हेल्प से उसे वापस ले आती है। आर्टेमिस अपने पिता को हर जगह ढूंढता है। लास्ट में वो उसे मिल जाता है, जहां पर आर्टेमिस उसे होली से मिलवाता है, लेकिन आर्टेमिस सीनियर उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो कहता है कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे और ये एक्विलस मुझे उन्होंने ही दिया था, और फिर होली वहां से चली जाती है। होली एक्विलस को हेवन सिटी में लाती है, जहां रूट इसे सुरक्षित रखती है, और जो लोग ओपल के साथ मिले हुए थे उन सभी को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार की जाती है, और फेरी वर्ल्ड में होली की बहुत प्रशंसा होती है। आर्टेमिस सीनियर ओपल को पकड़ने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन आर्टेमिस जूनियर भी बोलता है कि वो भी अब उसके साथ जाएगा। आर्टेमिस ओपल को फोन लगाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ओपल बोलती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। डिगमस की पूछताछ भी खत्म हो जाती है और वो बोलता है कि मैं भी फेरी वर्ल्ड से हूँ, और वहाँ पर आर्टेमिस फाउल की टीम भी उसे बचाने आती है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट बिलो।